इस व्लॉग को इन्फॉर्मेटिव रखने के साथ साथ बहुत कुछ अलग और डिटेल में करने की कोशिश की है मैंने। इस वीडियो में आप देखेंगे मेरे ऑफिशियल ट्रिप्स कैसे प्लान और एग्जीक्यूट होते हैं। हमें महज एक स्टेशन और 2 घंटे की जर्नी के लिए 6,400 रुपए की राजधानी एक्सप्रेस में ट्रेन फेयर क्यों पे करना पड़ गया। सूरत के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे आप, और भी बहुत कुछ। साथ ही सूरत को देश का सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है इंदौर के साथ, लेकिन ये मुझे सच नहीं लगा। क्यों, वो आप जानेंगे इस वीडियो में। सुबह के 4 बज रहे हैं और ये एक मजेदार सा अनुभव होने वाला है। वैसे सही मायनों में मुंबई कभी सोता नहीं है, लेकिन ये देखिए मेरे पैरों के आवाज के सिवा और कोई आवाज नहीं है। अभी मुझे सबसे पहले स्टेशन पहुंच के बोरीवली रेलवे स्टेशन के लिए लोकल ट्रेन लेनी है। माया नगरी मुंबई, सपनों का शहर। अगर यहाँ एक सपना पूरा होता है तो सैकड़ों सपने टूट के बिखर जाते हैं। शहर की लाइफलाइन और इजीएस्ट वे टू ट्रैवल, बट ऑफिस के लिए मॉर्निंग इवनिंग के पीक आवर्स पे पैर रखने की जगह तक नहीं मिले, वो है ये लोकल ट्रेन। पर कुछ मायनों में जिंदगी को आसान जरूर बना देती है, पर यही यहाँ की सबसे बड़ी स्ट्रगल भी है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बोरीवली रेलवे स्टेशन पे। सुबह के बज रहे हैं 6। मुंबई शहर में अराउंड 3,000 लोकल ट्रेन्स रोजाना चलती हैं, जिनमें से लगभग 1,300 वेस्टर्न लाइन पे यानी कि विरार टू चर्चगेट के मध्य चलती हैं। लगभग 150 साल पहले 12 अप्रैल 1867 यानी कि 12 अप्रैल 1867 में पहली बार लोकल ट्रेन चली थी मुंबई में। और शहर की मेट्रो की बात करें तो 2014 में यहाँ पे आई मेट्रो। इस वक्त हमारे पीछे है वंदे भारत ट्रेन और इसके बाद आएगी शताब्दी ट्रेन, जिसके अंदर हमें जाना है। और इन दोनों ट्रेनों के आने की बोरीवली रेलवे स्टेशन पे महज 10 मिनट आगे पीछे, और इसी समय पे ये लोग सूरत भी हमें पहुंचाएंगे 10 मिनट आगे पीछे। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं इन दोनों ट्रेनों को पहुंचने में। वहाँ पे बीच में सिर्फ एक स्टॉपेज आता है बोरीवली से वापी से सूरत, दैट्स इट। अगर टिकट्स के रेट्स की बात करें तो वंदे भारत का भी बोरीवली से सूरत अराउंड 765 रुपये है, और शताब्दी एक्सप्रेस का भी सेम है 765 रुपये के आसपास। पर इसका टिकट हमें मिल नहीं पाया क्योंकि अवेलेबल नहीं था, फुल्ली बुक थी। और इसी के साथ ये आ गई हमारी ट्रेन। इंजन से लगा हुआ पहला वाला कोच ही है हमारा। काफ़ी सारे लोग हैं। तो इस वक्त हम हैं बोरीवली रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस बोर्ड कर रहे हैं सूरत के लिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ट्रेन बोर्ड करते ही हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर यहाँ पे रखा हुआ था, इंग्लिश वर्जन। ट्रेन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और ये भी एक मुंबई का अहम हिस्सा ही है। तो अच्छी खासी लेग स्पेस मिल जाती है यहाँ पे, और ये आ जाता है आपको खाना वगैरह खाना है तो आगे एक छोटा सा स्पेस दे देते हैं, और साथ में एक वाटर बोतल। वॉशरूम ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन है तो उस वजह से क्लीन तो डेफिनेटली है। बोरीवली से सूरत के डिस्टेंस की हम बात करें तो ये है 234 किलोमीटर यानी कि 234 किलोमीटर, जिसके लिए लगता है इस ट्रेन में शताब्दी एक्सप्रेस में या फिर वंदे भारत में अराउंड 2 घंटे के आसपास। यही यूजुअली दूसरी ट्रेन आप लेंगे तो वो लग जाते हैं अराउंड 4 घंटे 5 घंटे। और साथ ही मेरे पीछे का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो क्या ज़बरदस्त थी ये खाड़ी है। कुछ वक्त पहले मैंने ट्रैवल किया था दिल्ली से आगरा तक गतिमान एक्सप्रेस में। ऑलमोस्ट ये ट्रेन उसके सिमिलर ही है, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात कर ले 3/2 का, या फिर जिस प्रकार का सीट्स का स्ट्रक्चर्स है। ये एक मग रख दिया गया है जिससे हम खुद के लिए कॉफ़ी बना सकते हैं। सुबह के अराउंड 7 बजे हम अपनी जर्नी आरंभ करते हैं मुंबई के बोरीवली से। ट्रेन में अच्छा लेग स्पेस और बड़ी क्लीन विंडोज होती हैं। आते ही हमारे सामने आता है गर्म पानी की केतली और कॉफी बनाने का सामान। तो हम बनाते हैं अपनी कॉफी, और अगर आप सही मात्रा में पानी ग्लास में डालेंगे तो ये बढ़िया बन जाती है। मस्त सीनिक व्यू और अमेजिंग से लैंडस्केप, और हाथ में कॉफी के साथ अपनी जर्नी का आनंद लेते हैं। और सच कहूँ तो ट्रेन की जर्नीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बस कमी होती है तो अच्छे खाने की। रेलवे अगर वो अच्छा प्रोवाइड कर दे और साथ ही रेलवे स्टेशन पे बढ़िया खाना मिलने लग जाए तो जर्नी में 4 चांद लग सकते हैं। भारत में लगभग 25 पेयर ट्रेनें चलती हैं शताब्दी एक्सप्रेस की, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती हैं। मोस्टली 600-700 किलोमीटर तक ही ये जाती हैं, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेनों में से ये एक है। इसकी स्पीड होती है 110 से 150 किलोमीटर प्रति आवर के बीच में। इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये चेयर कार है, सीसी जिसे कहते हैं। और अगर हम बात कर लें एग्जीक्यूटिव क्लास की, ईसी,
तो उसका किराया है मुंबई से सूरत, जो कि अराउंड 233 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 1200 रुपये शताब्दी एक्सप्रेस का, और वंदे भारत का अराउंड 1450। हमने अपना कॉफ़ी फिनिश किया ही था कि इसी में आ गया हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का। साथ ही ये ट्रेन का लगभग 233 किलोमीटर का हम दे रहे हैं 765 रुपये के आसपास। लेकिन यही डिस्टेंस कवर अगर हम करना हो स्लीपर क्लास में किसी दूसरी ट्रेन में, जिसमें 2 घंटे के बदले 3, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे लग सकते हैं, ऐसे में महज 150 से 200 रुपये में ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा ये जर्नी। सूरत पहुँचने के बाद सूरत शहर के बारे में हम जिक्र करेंगे, वहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, किस इवेंट के लिए जा रहा हूँ, क्या कुछ होने वाला है, वो सारी चीज़ों का भी डेफिनेटली जिक्र होगा, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ब्रेकफास्ट हमारा है एक ड्रिंक, ऑमलेट और ब्रेड। सुबह उठ के इस जर्नी पे आना कम्प्लीटली वर्थ रहा, ये तो मैं कहूँगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए सूरत रेलवे स्टेशन पे। 2.25 घंटे के आसपास लगा यहाँ तक आने के लिए। आगे अब हम जिक्र करेंगे सूरत सिटी के बारे में डिटेल में, पर उससे पहले हमें पहुंचना है अपने होटल पे। चेक इन करते हैं, फ्रेश होते हैं। आने के साथ ही हमारे बारिश आरंभ हो गई है यहाँ पे। और शॉर्ट में अगर रिव्यू करूँ और ट्रेन के जर्नी का जिक्र करूँ मैं, तो ये एक आरामदायक जर्नी थी, अच्छी थी, बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं थी, एंड इट वॉज कूल। पूरी दुनिया का लगभग 90% हीरे का व्यापार एक लहजे में कहा जाए तो सूरत से होता है, क्योंकि यहीं पे 90% हीरे काटे या पॉलिश किए जाते हैं। रेलवे स्टेशन से जैसे हम बाहर निकलते हैं, होटल्स लाइन से बहुत ही ज़्यादा हैं। ये जो सामने का एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर का ही सड़क है। आपको अगर मैं क्विक रूम टूर दूं तो ये रहा अपना बेड, और यहाँ पे आ जाते हैं तो ये कॉमन एरिया बन जाता है। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह थोड़ा बहुत लगा हुआ है, और सामने का सबसे बेटर यहाँ का पार्ट है ये वाला एरिया। इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के मुताबिक 2019 से 2035 के बीच में सूरत दुनिया का सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाला, समृद्धि करने वाला शहर बन जाएगा। और साथ ही स्वच्छता की दृष्टि से इंदौर के साथ सूरत भारत में सबसे प्रथम स्थान पे आने वाला शहर है। इंदौर शहर का भी 3-4 महीने पहले हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ था। वस्त्र उद्योग और हीरे के व्यापार के अलावा यहाँ पे तमाम प्रकार के दूसरे इंडस्ट्रीज भी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ ये टिकट कैंसिल, कोई राशि वापस नहीं की जाएगी। सूरत घूमना अभी बाकी है, यहाँ के इतिहास को समझना बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। लोचा एंड उल्फत किसे कहते हैं उसका रिटर्निंग का हमें टिकट निकालना था, जो कि हमने तत्काल में निकाला, चूंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं थे तो, और वो निकाला हमने राजधानी एक्सप्रेस का, तेजस का। और सूरत से नेक्स्ट स्टेशन है वसई, सिर्फ एक स्टेशन, 2 घंटे की जर्नी, और उसका टिकट आया पर पर्सन 1600 रुपये का, जिसमें फूड भी ऑफ कोर्स इंक्लूडेड था। और वो हमें निकालना था शाम का, और गलती से हमने ट्रेन दूसरी सेलेक्ट कर ली और सुबह का निकाल दिया, तो वो टिकट्स कैंसिल करना पड़ेगा। बट ऑब्वियो, और हम करें या ना करें क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका बिल्कुल भी कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तत्काल टिकट का रिफंड नहीं मिलता है। तो 1600 रुपये, जो कि सिर्फ हमने एक स्टेशन के जर्नी के लिए पे किया था, दिल से बुरा लग रहा है। ये शहर के बीचों बीच ताप्ती नदी गुजरती है, और इसका बंदरगाह विश्व विख्यात है, प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले विदेशी इसी बंदरगाह पे उतरे और यहाँ से अपना व्यापार आरंभ किया। तो व्यापार इस शहर का बहुत पुराना माना जाता है। और इस वक्त हम जा रहे हैं ये रेस्टोरेंट में, कुछ खाना वगैरह खाते हैं, दोपहर का वक्त है। जस्ट मैं इनका मेन्यू चेक कर रहा था तो आई रियलाइज बॉम्बे के मुकाबले लगभग 40% सस्ता है। हालांकि ये हम टॉप सूरत सिटी के मेन चौक पे हैं, सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में से एक है। बॉम्बे के अगर अच्छे रेस्टोरेंट्स में आप चले जाओगे, बहुत ही ज़्यादा रेट चार्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट टाइम मैं गया था और चर्चगेट के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था हमने, और लगभग एक पिज़्ज़ा और एक हॉट चॉकलेट का बिल आ गया था 1600 रुपये।
वैसे हमने यहाँ पे बहुत कुछ मंगा लिया, ड्रिंक में नहीं मंगाया क्योंकि ड्रिंक में एक बाहर शॉप है जो बहुत ही बेहतर देता है, सूरत का वन ऑफ द बेस्ट है, वहाँ पे जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पे मंगाया पाया सूप, जो कि मुझे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। चिकन बिरयानी मंगाया है, मटन लबाबदार मंगा लिया जो कि नान के साथ ऑफकोर्स टेस्टी लग रहा है। और इतने सारे खाने का टोटल बिल हमारा आता है 840। स्टेशन के जस्ट बाहर ये एक पेट्रोल पंप आपको दिखेगा जहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। बहुत अच्छी ये चीज़ें तो नहीं होती हेल्थ के लिए ऑफकोर्स, बट मुझे स्ट्रीट फूड किसी भी शहर में जाना, वहाँ का ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाय द वे ये सूरत में मेरा पहली बार नहीं है, इस बार मैं 3-4 साल बाद आया हूँ लगभग, तो उतना कुछ याद नहीं है। और एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आसपास मुस्लिम समुदाय के बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं इस प्रकार के खाने पीने वाली पदार्थों के। सुनने में आया था कि ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बट आई वुड से एवरेज से प्लेस है, बट हाँ किसी को अच्छी लग सकती है डेफिनेटली। पीछे हमारे रेलवे स्टेशन है और वो पीछे देखने गया। यहाँ की फसलों में दलहन, बाजरा, चावल इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। शहर के आसपास खेती बहुत अच्छे से होती है और मॉडर्न तकनीकी भी बहुत कुछ इस्तेमाल होता है। ये कॉफ़ी बाहर से नहीं लाया उसने, यहीं पे बना दिया। इस वक्त हमने ऑटो ले लिया है और रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही हमारा होटल था, लेकिन अभी लगभग वहाँ से 7 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी की, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, जो सूरत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश से निकल के वो आती है यहाँ तक और अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो बेसिकली बीच पे जाना हो पाएगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट उस नदी के पास तक हम पहुँचेंगे। एक चीज़ यहाँ की बहुत ही बेहतर लगी, कम ही जगह में ट्रैफिक को जिस प्रकार से डाइवर्ट किया गया है। एक लहजे में कहा जाए तो हर रोड के ऊपर एक रोड तो है ही, कहीं कहीं 3 रोड भी बना दिए हैं, मतलब ब्रिजेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से ट्रैफिक को हर जगह डाइवर्ट किया गया है। ये हम लगभग 6.5-7 किलोमीटर आगे इस ऑटो से, और ओला ऑटो एक्चुअली किया था, जिसका महज आया 111 रुपये रेट। पता है सिटीज़ में भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं, तो जितना टायर ऊपर है सिटी, फॉर एग्जांपल मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटीज़ में ओला उबर के रेट सबसे हाई होते हैं। ये एक बिल्डिंग सामने दिख रही है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सर्किट हाउस। सामने लिखा है शायद गुजराती में अतिथि गृह गुजरात सरकार, ऐसा कुछ। ये पीछे जो हमारे लड़के थे ये लोग खेल रहे थे गेम, फ्री फायर वगैरह, पता नहीं जो भी गेम खेल रहे हो, इनसे रास्ते पूछे जा रहे हैं और बस एक मिनट रुक जाइए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ताप्ती नदी जिसका जिक्र मैं कर रहा था अब तक, इस नदी को देख के ही इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत ही गहरी नज़र आ रही है और सूरत के मैप पे अगर आप देखेंगे तो एकदम बीचों बीच निकलती है ये ताप्ती नदी। और साथ ही यहाँ तक आने के लिए जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि आने के लिए यहाँ पे रास्ते है ही नहीं। अब मैं यहाँ का हूँ नहीं तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली रास्ता, लेकिन जो जैसे तैसे पूछ के आया, जो नॉर्मल रास्ता था वो बहुत ही लॉन्ग टर्न का था। तो ऐसे में पैरों में बहुत सारा मिट्टी वगैरह लग गया है और यहाँ पे इक्के दुक्के लोग अंधेरे में नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन वो हैं लवर्स। तो बेसिकली शॉर्ट ऑफ लवर्स पॉइंट ये बन गया है पूरा एरिया, और अभी सुनसान है ये चारों ओर। मेरे अलावा इक्के दुक्के लोग कुछ दूरी पे नज़र आ रहे हैं, एंड दैट्स इट। घूमना फिरना सब खत्म करते करते रात के 11 बज चले थे और बारिश इतनी तेज कि रुकने का नाम नहीं। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं बारिश की वजह से, इंतजार कर रहे हैं इसे जाने का। लगभग 5 से 6 किलोमीटर हम ऑटो लेके आए यहाँ तक, और बरसात 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुकी और बहुत ही ज़्यादा तेज होने लग गई। रास्ते में हमें हजारों लोग देखे लिटरली, और वो सारे लोग प्रोबेबली गणपति के दर्शन के लिए निकले हुए थे। जो बॉम्बे में आज से 10 वर्षों पूर्व तक लोग गणपति देखने निकलते थे, उसी प्रकार का कुछ माहौल सूरत के सड़कों पे था। और हार्डली एक छाता देखने के लिए रास्ते में मिला। बिना छाते के सारे लोग घंटों से वैसे ही फंसे हुए हैं और वैसे रास्ते देखते हुए हम आए, और एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव रहा इस प्रकार बरसात में। और
बेसिकली यहाँ एक दिन मुझे आए हुए हुआ सूरत में, और यहाँ की बरसात देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि बॉम्बे से ज़बरदस्त हो रही है। ये जस्ट चेंज एंड ऑल कर लिया, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के बारिश को एंजॉय कर रहा था मैं। और अब इसी ब्लॉग को कल पुनः आरंभ करेंगे। और हमारे रूम की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो रखी है, और यहाँ पे देखो क्या ही हो रखा है, ऊपर से पानी चू रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ सोफे वगैरह थे वो सब हटा दिए, कुछ इस प्रकार से अभी माहौल हो रखा है। बाहर से वैसे बहुत कुछ तो खा के आए हम, बट स्टिल यही मंगा लिया। मैं तो सैलेड ही खाऊंगा बस। गुड मॉर्निंग। फटाक से इसे खा के हम निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। हमारे साथ इस वक्त कुछ और लोग थे, और अब हमने कैब बुक कर लिया और निकले कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ, जहाँ मैं एक इवेंट होस्ट करने वाला था। ये प्लेस की वाइब काफ़ी पॉजिटिव और मज़ेदार सी है। यहाँ पे एक आया हूँ प्रोफेशनल मीटिंग के लिए, और ऑब्वियसली प्रोफेशनल जगहों पे मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाता, बट हाँ यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा फील डेफिनेटली हो रहा है। लगभग 2-3 घंटे यहाँ पे रुकना है, एक मीटिंग फिनिश करना है, उसके बाद फिगर आउट करते हैं कि और क्या प्लान बनते हैं। भारत में सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत नंबर 1 पे आता है। ये स्पाइस बार करके रेस्टोरेंट है। इनकी वाइब ऑब्वियसली बहुत कमाल की है, और बहुत अच्छे से सारा सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड ऑल सब कुछ करके रखा है। और देखा जाए तो जिस प्रकार का ये प्लेस है उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो बेसिकली एक हीरोइक एंट्री हमने ले ली है, सॉर्ट ऑफ। एनीवे, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। सूरत सिटी की अगर हम बात करें तो स्वच्छता में भारत का सबसे नंबर 1 सिटी है। आप सही सुन रहे हैं। इससे पहले तक इंदौर था, तो क्या अब इंदौर नहीं है? नहीं, अब भी इंदौर पहले नंबर पे दर्ज है स्वच्छता के क्षेत्र में। इंदौर के साथ फर्स्ट रैंक शेयर करता है सूरत। 3-4 महीने पहले मैं इंदौर में था, वहाँ स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा थी। उसके कंपेरेटिवली सूरत मुझे नहीं पता कैसे फर्स्ट रैंक डिजर्व करता है, बट अगेन स्वच्छता यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे पैरामीटर्स को ऑफकोर्स ध्यान में रख के ही ये डिसीजन लिया गया होगा, तो उस पर मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए। बट आई जस्ट शेयर व्हाट आई फील, राइट। आप और हम मिलके एक सोच बनते हैं हमारे वीडियो में। वापस से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। एक कॉन्फ्रेंस था यहाँ पे, थोड़ी बहुत ज्ञान दे दी, मतलब थोड़ी बहुत बातें कर लिया लोगों से। ऐसी सारी जगहों पे जो प्रोफेशनल होती हैं, रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। खुद से तो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और किसी और को दूंगा तो कोई फ़ोटो खींचेगा तो वीडियो नहीं, वीडियो मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है वो। मतलब मुझे जैसा चाहिए वैसा मिल नहीं पाता है, तो बेसिकली प्रोफेशनल जगहों पर नहीं ही हो पाता कोई फ़ोटो वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लैंग्वेज? इंग्लिश, मराठी? तो फाइनली यहाँ का ये कार्यक्रम अभी होने को एक ख़त्म, लगभग 2.5 घंटे के आसपास लग गया। बट एनीवे इट वाज गुड, अच्छा सा सेशन था, मेरा भी मज़ा आया। यूजुअली ऐसे बड़े होटल्स के कॉन्फ्रेंस में बुफे का खाना उतना मुझे पसंद नहीं आता, बट ये वाकई में टेस्टी था। और आइसक्रीम तो पूछो ही मत, लाजवाब। अब हम वापस कैब बुक कर लिए थे और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल चुके थे। ट्रेन को आने में अभी 3-4 घंटे बचे थे, तो हमने वापस एक रूम बुक कर लिया रेलवे स्टेशन के करीब में ही, और इंतजार कर लिया। ये कहानी वैसे यहीं पे खत्म नहीं होती है। हम कॉन्फ्रेंस से आए, चेंज किया हमने। सूरत से अगला स्टेशन है हमारा वसई। बाय द वे सूरत से मुंबई हमारी रिटर्निंग है, जो कि सूरत से अगला स्टेशन वसई आने वाला है राजधानी एक्सप्रेस का, जिसके लिए हमें पे करना पड़ा है पर पर्सन 3200 रुपये, जो ये 240 किलोमीटर के आसपास की हमारी जर्नी है। सिर्फ इसके लिए, सिर्फ एक स्टेशन के लिए। क्यों आपको पता है? क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस के शॉर्ट डिस्टेंस की आप टिकट्स लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है। हालांकि अगर आप मुंबई से दिल्ली तक का ले लें तो ये अराउंड आपका 3300 रुपीज़ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ एक स्टेशन की जर्नी का ले रहे हैं तो भी 1600-1700 रुपये का आ रहा है। लेकिन इसमें सब कुछ फूड एंड ऑल इंक्लूडेड डेफिनेटली रहेगा, पर उसके साथ ही 3200 रुपये क्यों लग गया 1600 के बजाय एक पर्सन का, वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में आपने पहले ही देखा, हमने सुबह का बुक कर लिया था गलती से, सेम ट्रेन का, राजधानी एक्सप्रेस वो भी थी, और हमें शाम का बुक करना था, हमने सुबह में बुक कर लिया था, जिसको हमें कैंसिल करना पड़ा। और वो हमने तत्काल मारा हुआ था, जिसकी वजह से तत्काल टिकट अगर आप रेलवे का बुक करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। और ऐसे में हमने वापस शाम वाली ट्रेन का बुक किया, पर शाम वाली ट्रेन का हमने तत्काल बुक नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली 8 वेटिंग था उसमें, बट स्टिल वो
कंफर्म हो चुका है हमारा टिकट ऑलरेडी, तो वहाँ उसमें का अनुभव क्या होता है आप और हम साथ मिलके एक्सपीरियंस करेंगे। पूरी सूरत सिटी, जैसे ही सूरत रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं आप ये चौक मिल जाता है, यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, ऑटो जहाँ भी आपको लेके जाना हो आप जा सकते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आने के बाद जस्ट आप ओला ऑटो यूज़ करें। यहाँ पे सबसे रीज़नेबल आपको पड़ेगा अगर आप बाहर से टूरिस्ट हैं या फिर यहाँ पे आए हुए हैं किसी भी काम की वजह से, तो ओला ऑटो करना। एक प्रॉन्स मंचूरियन ड्राई, एक पिज़्ज़ा, कॉफ़ी। इसके भीतर है प्रॉन्स और इसको ओपन करते ही आता है हमारा पिज़्ज़ा। ये प्रॉन्स का है, ये काफ़ी टेस्टी लगने वाला है। और साथ में ये पिज़्ज़ा, इसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर का उपाधि दिया हुआ है। ये रेलवे स्टेशन के हाल है मेन गेट के। सीरियसली कह रहा हूँ, इंदौर के मुकाबले ये बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं है। हर जगह यहाँ पे रैपर, पन्नियाँ वगैरह सब कुछ दिख जाएंगी। ये पानी भरा जा रहा है ट्रेन के अंदर। अच्छी खासी भीड़ नज़र आ रही है स्टेशन पे। इसी के साथ हमारी ट्रेन आ गई। गाड़ी संख्या 07053 और ये आ गया हमारा कोच A3। तिरुवनंतपुरम तक ये जाएगी ट्रेन हमारी। लास्ट मोमेंट पे हमने बुक किया था, वेटिंग में था, कंफर्म हो गया, बट स्टिल कई सारी सीट्स यहाँ पे खाली हैं। हाँ, तिरुवनंतपुरम तक जा रही है ट्रेन, तो ऑब्वियसली आगे जाके फुल डेफिनेटली हो ही जाएगी। बट हमारा सिर्फ एक स्टेशन है और ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। 2 घंटे की जर्नी है और यहाँ पे बैठे बैठे हम निकाल सकते हैं वो। भारत में अराउंड 15 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। ये दिल्ली को देश के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 यानी 1969 को चली थी, लगभग 55 वर्ष पूर्व। इसकी टॉप स्पीड अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर है। वॉशरूम की इसकी हालात आपको मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत ही ज्यादा गंदा है। इतने महंगे टिकट लेके राजधानी एक्सप्रेस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद इतने गंदे वॉशरूम्स मिले, क्या ही आपका मूड खराब होगा डेफिनेटली। और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। यूजुअली इस ट्रेन का वॉशरूम इतना गंदा नहीं होता। हाँ, दिल्ली से चल के आ रही है, लेकिन हार्डली 4 स्टॉपेज या 5 स्टॉपेज है टिल सूरत, स्टिल इतना गंदा। हालांकि पर्सनली मुझे ट्रेन जर्नी बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेसिफिकली गाँव से होते हुए जो ट्रेनें गुजरती हैं, थोड़ी खाली सी हो, भरी ज़्यादा ना हो, और जनरल कोचेस हो, उनके आराम से आप बाहर के नज़ारे देख रहे हो, गाँव वाले माहौल हो, वो एक अलग ही गजब की वाइब देती है। ये तो बहुत ज़्यादा कोजी हो जाते हैं। ये एक यहाँ पे रीडिंग लाइट जरूर दिया हुआ है। हमारे सामने है ये खाना राजधानी एक्सप्रेस का। सब्जी, दाल, ये चिकन है, एक्चुअली नॉनवेज ऑर्डर किया था, मुझे लग रहा था पनीर है, चावल, पिकल और ये थोड़ा कर्ड, दही। और बाय द वे इसके ऊपर लिखा हुआ है वंदे भारत। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ इस खाने की, तो एवरेज से थोड़ा नीचे। इसी के साथ हमारा रेलवे स्टेशन आ गया, ये वसई है और यहाँ पे हम उतर गए। और बहुत बढ़िया अनुभव तो नहीं था इस ट्रेन में, बट एनीवे अब यहाँ से लोकल ट्रेन लेके अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचना पड़ेगा। इसी नोट पे इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, लंबा सा वीडियो हो गया ये। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।